हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ और आज के वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव की ऐप के अंदर क्यूआर कोड को स्कैन कर सके। ऐसी फैसिलिटी आप अपने ऐप के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे उसको यहाँ पे स्कैन करके उसकी अगर लिंक है तो उसको वेबसाइट पे ओपन करना है, वही चीज़ आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे क्यूआर कोड को जनरेट करवाया था अपनी कस्टमाइज टेक्स्ट के जरिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो क्यूआर कोड को अगर हमें यहाँ पे स्कैन करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे दूसरा पैकेज चाहिए होगा, क्योंकि इस वाले पैकेज के जरिए आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो उसको। तो सिंपली जाएंगे इंटरनेट के ऊपर और यहाँ पे सर्च करेंगे npmjs.com। अब यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है react native स्पेस QR कोड। ओके, तो यहाँ पे सिंपली जाएंगे नीचे और यहाँ पे और नीचे जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे इस वाला पैकेज को यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है रिएक्ट नेटिव क्यूआर कोड स्कैनर। ठीक है, तो सिंपली इसको हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो सिंपली करेंगे क्लिक। ओके, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे और ओके, वाइब्रेशन के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे परमिशन असाइन करनी पड़ेगी। तो सिंपली यहाँ पे परमिशन को करेंगे कॉपी और यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पे हमें एंड्रॉयड के अंदर जाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे एंड्रॉयड का फोल्डर है और ये देखो यहाँ पे एंड्रॉयड का फोल्डर है, इसके अंदर ऐप के अंदर सोर्स के अंदर मेन और एंड्रॉयड manifest.xml। इसी जगह पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। जैसे कि पिछली वाली वीडियो में हमने वाइब्रेशन को देखा था तो उसके अंदर भी यही परमिशन थी। कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे इसको मैंने सेव कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे जाएंगे नीचे और ये देखो यहाँ पे एक दूसरी डिपेंडेंसी भी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो सिंपली यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देखो रिएक्ट नेटिव कैमरा। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्कैन करने के लिए कैमरा चाहिए होगा तो इस वाले पैकेज को हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कि CMD के अंदर लिख देते हैं यान ऐड और इसका नाम लिखा। अब सिंपली करेंगे एंटर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे जाएंगे और यस, दूसरा यहाँ पे स्कैनर के लिए हमें यहाँ पे दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे इस वाले पैकेज को कर लेते हैं कॉपी और इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इसी प्रकार से यान ऐड और यहाँ पे ये स्कैनर, सिंपली इस वाले पैकेज को भी इंस्टॉल करना है। ओके, और ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट ओके, एक और पैकेज चाहिए तो सिंपली इस वाले पैकेज को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिंपली यान ऐड और कर लेते हैं एंटर। ओके, और ये देखो यहाँ पे इसको यूज कैसे करना है उसका कोड यहाँ पे है। कोई बात नहीं, सबसे पहले इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पे सारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। तो सिंपली स्क्रिप्ट को वापस रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, जैसे कि यहाँ पे रिएक्ट नेटिव कैमरा के पैकेज के अंदर यहाँ पे कुछ एरर है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर जाएंगे और npmjs के ऊपर इसका पूरा इंस्टॉलेशन एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपली इंस्टॉलेशन के लिए लिखा था। जैसे कि ये देखो सिंपली क्यूआर कोड स्कैनर, ये सिंपली इतना लिखा था, लेकिन हमें यहाँ पे इसके बारे में और जानना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव कैमरा। ओके, और ये रहा पैकेज, सिंपली इसको करेंगे ओपन और यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन है तो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे डॉक्स के अंदर और ये देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का स्टेप तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो नीचे जाएंगे, ये मैन्युअली इंस्टॉलेशन है। ओके ओके ओके, यहाँ पे परमिशन भी असाइन करनी पड़ेगी कैमरा की। तो ये देखो यहाँ पे सिंपली जितनी भी परमिशन है सबको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पे कैमरा की परमिशन है तो सिंपली यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर। जैसे कि एंड्रॉयड के अंदर ऐप के अंदर सोर्स, इसके अंदर मेन और यहाँ पे मैनिफेस्ट वाली जो भी फाइल है इसके अंदर यहाँ पे आके हमें पेस्ट करना है। तो सिंपली हमने पेस्ट कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ करनी पड़ेगी। ओके, एंड्रॉयड के अंदर ऐप पे अंदर जाना है तो यहाँ पे जाएंगे एंड्रॉयड ऐप और build.gradle। ठीक है, इसी वाली फाइल में हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग। तो इसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना है, जैसे कि ओके, इस वाली लाइन को हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इस वाली जगह पे पेस्ट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव
ओके, अब वापस यहाँ पे इंस्टॉल करने की ट्राई करते हैं। जैसे कि स्क्रिप्ट को यहाँ पे वापस स्टार्ट करेंगे। ओके, और ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली ये इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपली आपको भी इसी स्टेप को फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर यहाँ पे कैमरे की यहाँ पे परमिशन असाइन कर दी। और दूसरी चीज़ ये देखो यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे ऐड करना था। जैसे कि ये देखो यहाँ पे जब भी हमने इंस्टॉल किया था तब यहाँ पे इन लोगों ने हमें दिखाया था कि इसको यहाँ पे आपको ऐड करना ही पड़ेगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे वाइब्रेशन की परमिशन तो थी, साथ में यहाँ पे इन लोगों ने कहा था कि यहाँ पे इसको भी ऐड कर दो। तो वाइब्रेशन प्लस कैमरा प्लस यहाँ पे इस वाली लाइन को ऐड करना मत भूलिएगा, वरना आपको भी यहाँ पे इसी प्रकार से एरर फेस होगी। ओके, चलिए, तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी ऐप रन हो चुकी है। तो उसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही हमारी ऐप यहाँ पे स्टार्ट होगी तब हमारे सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आने चाहिए। जैसे कि आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है कि आपको क्यूआर कोड जनरेट करना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेपरेट करेंगे, तभी जाके यहाँ पे हम उसको स्कैन भी कर पाएंगे और यहाँ पे हम जनरेट भी कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे जो भी होम स्क्रीन का कोड है उसको यहाँ पे दूसरी स्क्रीन के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे और सोर्स के अंदर जाएंगे, स्क्रीन्स के अंदर यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल generator.js। ठीक है, अब यहाँ पे home.js का जितना भी कोड है सारा यहाँ पे कोड करेंगे कॉपी और इस वाली जगह पे आके कर लेते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे एक दूसरी स्क्रीन बना लेते हैं जिसका नाम यहाँ पे देंगे scanner.js। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट बना लेते हैं। अब इन दोनों को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि नेविगेशन के अंदर हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, और यहाँ पे आएगा स्कैनर स्क्रीन फ्रॉम, और यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा बैक, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो भी नेविगेशन है वो यहाँ पे है। हमें यहाँ पे 2 स्टेप बैक जाना पड़ेगा, फिर ही हम यहाँ पे स्क्रीन के अंदर जा पाएंगे। तो यहाँ पे 2 स्टेप बैक चले जाते हैं। ओके, अब जाएंगे स्क्रीन के अंदर। अब यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे स्कैनर को। ठीक, इसी प्रकार से हमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे आएगा जनरेटर। ओके, अब ये देखो यहाँ पे दोनों स्क्रीन इंपोर्ट हो चुकी है। तो सिंपली नेविगेटर के अंदर हमें यहाँ पे इसको पास करना पड़ेगा। तो सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे होम की जगह पे हमें पास करनी पड़ेगी स्कैनर की स्क्रीन, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे होम की जगह पे आएगा जनरेटर। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीन का नाम असाइन करना है, तो हम एक काम करेंगे, इसका नाम ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे सिंपली मैंने किया है यहाँ पे सेव। तो ये कुछ इस प्रकार से था। तो यहाँ पे नेविगेशन के अंदर वो ऐड हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही ऐप स्टार्ट होगी तब हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो व्यू है उसको निकाल लेते हैं, और स्टेट का भी काम नहीं है तो उसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्यूआर कोड को भी निकाल लेते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे चाहिए होगा एक बटन। तो सिंपली यहाँ पे बटन को इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि बटन, और यहाँ पे 2 बटन ऐड करेंगे, बटन। ठीक इसी प्रकार से ये दूसरा बटन, इसकी ऑन प्रेस इवेंट आएगी, इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इसको टाइटल भी असाइन करना पड़ेगा, जैसे कि स्कैन क्यूआर कोड। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कॉपी पेस्ट, सॉरी यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, और यहाँ पे आएगा जनरेट या तो फिर क्रिएट, आप जो भी बोलो, सिंपली यहाँ पे लिख दो जनरेट क्यूआर कोड। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिक नेविगेट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इन दोनों को एकदम सेंटर में लेके आते हैं। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और सबको लेना है सेंटर के अंदर। ओके, अब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस सेट करनी है। तो इसके लिए सिंपली सेंटर की जगह पे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्पेस अराउंड। ओके, और ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ चुका है। सिंपली आप इसको यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं टचेबल ओपेसिटी के साथ। तो सिंपली आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे क्लिक करते ही नेविगेट करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं उसकी हुक को, जैसे कि इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट फ्रॉम @react native नेविगेशन। जैसे कि ये देखो यहाँ पे नेटिव वाला जो है, सिंपली इसको इंपोर्ट करना है। इसमें से आपको एक मिलेगी हुक, जैसे कि यूज, और यहाँ पे आएगा नेविगेशन।
चलिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल टू यूज नेविगेशन। ओके, अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे नेविगेट करवाना है तो यहाँ पे लिख देते हैं नेविगेशन डॉट नेविगेट, और इसके अंदर यहाँ पे स्क्रीन का नाम पास करना है। तो सिंपली जाएंगे हमारी मेन स्क्रीन के अंदर, जैसे कि ये देखो यहाँ पे नेविगेटर की ये स्क्रीन है, इसके अंदर जो भी नाम दिया था वही नाम यहाँ पे पास करना पड़ेगा। जैसे कि ये वाली जो स्क्रीन है वो यहाँ पे स्कैन के लिए है, तो सिंपली यहाँ पे स्कैनर स्क्रीन, और यहाँ पे हमने कर लिया है पेस्ट। ठीक इसी प्रकार से ये सिंपल कोड जो है वो आएगा यहाँ पे, तो सिंपली मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे स्कैन की जगह पे आएगा जनरेटर। चलिए अब यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे सेव कर लिया है। अब एक बार कर लेते हैं रिस्टार्ट। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखो यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड के ऊपर करेंगे क्लिक, तो ये देखो यहाँ पे इसकी स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब जाएंगे बैक और जनरेट क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे वो स्क्रीन आ चुकी है जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो क्यूआर कोड को। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्कैन करवाना है, तो इस वाली स्क्रीन को हमें यहाँ पे डिजाइन करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जाएंगे वापस और देख लेते हैं सैंपल कोड इसका। ओके, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इस प्रकार से इंपोर्ट करना है, तो सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और इस वाले स्क्रीन के अंदर जाके पेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि इस वाले स्क्रीन का नाम है स्कैनर। ओके, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको यूज करना है। तो यहाँ पे कोड जो लिखा है उसको यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ओके, और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, जैसे कि यहाँ पे ये जो भी मैसेज लिखा है यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी पैकेज है ये व्यू प्रॉप्स टाइप वाला वो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव ने यहाँ पे निकाल दिया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे पैकेज का नाम क्या है वो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे कि ये देखो ये है इस पैकेज का नाम। तो इस वाले पैकेज को हमें क्या करना है, मैन्युअली इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। अब वहाँ पे जो भी नाम लिखा था वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, तो सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है यान ऐड और सिंपली उसका नाम यहाँ पे पेस्ट कर लो। जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है यान ऐड और उसका नाम पेस्ट कर लिया है। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करना है एंटर। ओके, और ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो वापस यहाँ पे स्क्रिप्ट को रन कर लेते हैं। ओके, और ये देखो यहाँ पे ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसका यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे इन दोनों पैकेज की वजह से यहाँ पे एरर आ रही है। जैसे कि यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ इसको और सिंपली करेंगे सेव। ये कोड भी मैंने यहाँ पे कमेंट में रखा है। ओके, और ये देखो यहाँ पे ये एरर निकल चुकी है, लेकिन जब भी हम यहाँ पे इसको अनकमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे अनकमेंट किया और सेव किया, तो ये देखो यहाँ पे ये एरर वापस आ रही है। तो यहाँ पे इन दोनों पैकेज के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो जो पैकेज था वो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव में से निकल गया है, तो हमें सिंपली उसको यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले इसका फोल्डर सर्च करते हैं। जैसे कि इन दोनों पैकेज को यहाँ पे वापस करेंगे अनकमेंट। ओके, अब सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस क्लिक के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इससे होगा क्या, इसकी जो भी फाइल होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। अगर आपको इस प्रकार से नहीं करना है तो आप दूसरी ट्रिक भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि ये देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है node_module के अंदर। तो यहाँ पे जाके आपको सिंपली सर्च करना है कंट्रोल F और यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है रिएक्ट डैश नेटिव डैश। सबसे पहले यहाँ पे कैमरा के अंदर जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च करेंगे कैमरा और यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर है, तो यहाँ पे सर्च करो इंडेक्स की फाइल। ओके, तो वो तो नहीं है यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं, तो सिंपली यहाँ पे सोर्स के अंदर जाओ और हाँ ये देखो रिएक्ट नेटिव कैमरा .js, सिंपली ये फाइल मिल जाएगी आपको। इसके अंदर यहाँ पे एरर आ रही है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट किया है व्यू प्रॉप टाइप को रिएक्ट नेटिव में से, लेकिन वो तो निकल गया है, तो इस प्रकार से ये इंपोर्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे कैसे इंपोर्ट होगा, जैसे कि इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट फ्रॉम और यहाँ पे आएगा डेप्रिकेबल रिएक्ट नेटिव प्रॉप्स टाइप्स। ओके, सिंपली इसमें से हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली इतना चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे क्या था,
तो यहाँ पे था व्यू प्रॉप्स टाइप। ठीक है, सिंपली आपको इसको इंपोर्ट करना है और यहाँ पे इसको कर लो सेव। ये देखो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब सिंपली आप इसको यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे इसको सेव कर लो। अब यहाँ पे ऐप को एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं ताकि अगर कोई एरर बाकी रह गई हो तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाए। ओके, और ये देखो यहाँ पे ये सॉल्व हो चुकी है। तो आपको भी सिंपली इसी प्रॉब्लम को इस प्रकार से सॉल्व करना है और ये सॉल्व हो चुका है। चलिए वापस यहाँ पे आते हैं, इसको करेंगे अनकमेंट और यहाँ पे इन लोगों ने स्टाइल क्रिएट की है तो कोड पूरा कॉपी कर लेते हैं इसका। जैसे कि ये देखो यहाँ पे स्टाइल क्रिएट की है तो स्टाइल का कोड करेंगे कॉपी और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे पेस्ट। यहाँ पे स्टाइल शीट चाहिए होगी तो उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। रिएक्ट नेटिव में से उसको इंपोर्ट कर लेते हैं और हाँ ये देखो यहाँ पे ऑन रीड के ऊपर एक फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसको करेंगे कमेंट और ओके। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब यहाँ पे जाएंगे स्कैन क्यूआर कोड की स्क्रीन के अंदर। तो ये क्लिक नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, एक बार स्टार्ट कर लो। ओके, अब यहाँ पे जाएंगे सिंपली स्कैन क्यूआर कोड के अंदर और यहाँ पे एरर आ रही है जैसे कि ओके यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं टचेबल ओपेसिटी। ओके, अब यहाँ पे करेंगे क्लिक। ओके, और ये देखो यहाँ पे एक्सेस मांग रहा है हमारे कैमरे का तो सिंपली यहाँ पे आप दे सकते हैं इसको एक्सेस। ओके, और ये देखो यहाँ पे कैमरा हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है तो सिंपली मैंने यहाँ पे रख दिया है इसको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे व्हाइट कलर दिख रहा है आपको, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले व्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे रेंडर कराएंगे इसको। ओके, अब यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे टॉप कंटेंट एंड बॉटम कंटेंट को निकाल ही देते हैं। यहाँ पे फुल स्क्रीन चाहिए हमें तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। चलिए अब एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं और हाँ यहाँ पे ये फंक्शन था तो इसको हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसका लॉजिक क्या आएगा, सिंपली ऊपर जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे ऑन सक्सेस नाम का एक फंक्शन है तो इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे जाके सिंपली कर लेते हैं पेस्ट। जैसे कि यहाँ पे एक अपना फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट ऑन सक्सेस। अब यहाँ पे ये कब कॉल होगा, जब भी यहाँ पे ऑन रीड वाली इवेंट कॉल होगी तब। ओके, तो सिंपली ऑन सक्सेस इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पे कॉल करना है हमें ऑन सक्सेस। अब यहाँ पे अलर्ट के अंदर सिंपली मैसेज दिखा देते हैं अलर्ट और यहाँ पे लिख देते हैं डन। अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। ओके, अब यहाँ पे जाएंगे क्यूआर कोड के अंदर, ओके सॉरी स्कैन क्यूआर कोड के अंदर, तो ये ओपन हो चुका है। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कैमरे के सामने एक क्यूआर कोड रखना है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे अपने कैमरे के सामने एक क्यूआर कोड स्कैन करवा लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट कर लिया है। अब इसको करेंगे स्कैन और ये देखो यहाँ पे टॉर्च लाइट ऑन है। तो अगर आपको यहाँ पे इसको ऑन नहीं रखना है तो सिंपली यहाँ पे इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे टॉर्च ऑफ हो चुकी है। अब सिंपली क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। ओके, और ये देखो यहाँ पे जैसे स्कैन हुआ तो यहाँ पे डन का अलर्ट का मैसेज आ चुका है। ठीक है, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वो स्कैन होते ही जो भी टेक्स्ट आए वो हमें यहाँ पे अलर्ट बॉक्स के अंदर दिखानी है। तो सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे और इसका लॉजिक देखो, सिंपली लिंकिंग फंक्शन का यूज किया है। सॉरी, ये देखो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव में से लिंकिंग को इंपोर्ट किया है। चलिए तो हम भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाके सिंपली कमेंट और यहाँ पे लिख देते हैं लिंकिंग। ओके, अब यहाँ पे इस वाले मॉड्यूल से क्या होगा, सिंपली आप अपने वेबसाइट को यहाँ पे ब्राउजर के अंदर ओपन करवा सकते हो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ऑन रीड ये एक इवेंट है, तो इवेंट जब भी फायर होगी तब यहाँ पे इवेंट का एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो वही ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास करेंगे और वही यहाँ पे रिसीव करना है। तो इसको यहाँ पे कंसोल के अंदर सबसे पहले तो प्रिंट करके देख लेते हैं console.log और यहाँ पे आएगा ई। चलिए अब यहाँ पे कंसोल के अंदर जाएंगे और वापस यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपके सामने आउटपुट आ चुका है
और ये देखो यहाँ पे आपको डेटा के अंदर यहाँ पे पूरी लिंक मिल चुकी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिंपली इसी लिंक को यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर ओपन करवाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं लिंकिंग डॉट ओपन यूआरएल। ठीक है, सिंपली इस फंक्शन के अंदर आपको क्या पास करना है, इवेंट डॉट उसकी कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये देखो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर डेटा नाम की प्रॉपर्टी है। तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे एग्जांपल के अंदर देखते हैं, ये देखो ई डॉट डेटा, सिंपली इतना लिखना है हमें। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं ई डॉट डेटा। ओके, ये रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस। तो सिंपली आप यहाँ पे एसिंक भी यूज कर सकते हैं या तो फिर यहाँ पे मैन्युअली ट्राई कैच भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली यूज करेंगे एसिंक। तो इस वाले पूरे कोड को यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पे आएगा अवेट, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। ओके, अब यहाँ पे वापस करेंगे स्कैन और इस वाली वेबसाइट को यहाँ पे ब्राउजर के अंदर ओपन करके देख लेते हैं। ओके, और ये देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ओपन हो चुकी है वेबसाइट हमारी। तो यहाँ पे ये यूट्यूब के अंदर ओपन हुई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेबसाइट थी उसका यहाँ पे डोमेन देखो, यहाँ पे डोमेन था youtube.com/codediggers। इसी वजह से यहाँ पे ये यूट्यूब के अंदर ओपन हुई है। अगर यहाँ पे दूसरी वेबसाइट का डोमेन होता जैसे कि google.com, तो वो कैसे काम करेगा, चलिए उसको भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बैक जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे करेंगे स्कैन। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे कि ये जो भी इंटरनेट की लिंक है वो आपको किस ब्राउजर के अंदर ओपन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डक के अंदर ओपन करूंगा। तो सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। और ये देखो यहाँ पे ये सक्सेसफुली हमारी लिंक ओपन हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगी। चलिए अब यहाँ पे वापस जाएंगे बैक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इसके बैक जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। ठीक है, अब हमारी एप्लीकेशन के अंदर हम यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक नई लिंक बनाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं https:// और यहाँ पे आएगा www. अब यहाँ पे ओपन करेंगे facebook.com। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्यूआर कोड यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली स्कैन करेंगे, लेकिन एक ही एप्लीकेशन के अंदर, एक ही डिवाइस के अंदर यहाँ पे दोनों चीज़ तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्यूआर कोड को कैसे स्कैन करना है एज अ फाइल, वो हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली दूसरे फ़ोन के अंदर यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा, फिर उसको यहाँ पे स्कैन करेंगे। ओके, तो मैंने सिंपली यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपने दूसरे मोबाइल के अंदर ले लिया है। तो सिंपली हम यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिंपली डिवाइस को स्विच कर लिया है। अब यहाँ पे सिंपली स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को। ओके, और ये देखो यहाँ पे ये स्कैन हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे जस्ट वन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये वेबसाइट हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ये देखो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी क्यूआर कोड हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं उसको यहाँ पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, इमेज के अंदर, यानी पीएनजी आएगा तो फिर जेपीजी के टाइप के यहाँ पे एक इमेज जनरेट करनी है आपको। तो वो आप कैसे करेंगे वो यहाँ पे नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।